आयशा, एक बंदे ने आज सुबह सुबह मुझसे क्या पूछ लिया? क्या? मुझसे कहने लगा कि ये दुनिया किस लायक है। मुश्किल सवाल। मैं पहले सोचता रहा, सोचने के बाद मैंने कहा कि यार दुनिया में तो बड़े बड़े लायक लोग पैदा हुए, हो रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कुछ लोग एतबार के नहीं एहतियात के लायक होते। हाय क्या बात। एहतियात कीजिए, हर किसी पे एतबार मत कीजिए, हर किसी पर बेएतबारी भी मत रखें। तो कोशिश करें कि किसी पे सिर्फ इतना यकीन करें कि वो आपका यकीन तोड़ ना सके। तो वो कैसे नहीं तोड़ सकेगा? जब उसके और आपके यकीन में इतना फासला होगा कि उसका हाथ ना पहुंच सके। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा, आए आए शेरा मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। Oh my God. How are you, man? All good. Everything is fine? Of course. Everything is smooth? Yes. What's up nowadays? What's up my off? What? Today. जा झूठिया ਕੱਲਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੰਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਘਰ ਆ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਆ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਨਾ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਆ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈਏ ਮੈਨੂੰ, ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਸਮਝੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਡੀ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੀ ਰਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਖਾਧੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਤਾਨਾ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ਼ੀਰਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਨੇ ਆ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੋ ਕੱਟ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਬੋ ਨਹੀਂ, ਬੌਬ ਕੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੂਰੋਂ ਕੁੜੀ ਲੱਗ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੈਂ ਲਵਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲਾਲ ਸੂਟ ਚ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਾਦੀਏ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਣੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਖਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਵਾਲਾ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵਹਾਵਾਂ ਮਸਹਿਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਵਿਖਾਣ ਦੇ। ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜਾ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣਾ,
लोगों नूं कहना बाबे ने लव मैरिज की उंज तो मैं नहीं फसना किसी चोरी चोरी च ना फसा दे बाबा जी अकल नूं हथ मारो इस मैरिज च तुहानूं कुछ नहीं लभना बाबा जी मेरा नाम सखावत है आए सदके जावा अज तो बाद तू सखो है मेरी सखो शहजादी है फिर तेरे अल्लों हाँ ही है ना सेरा मेरे लो होएगा फिर तेरे अल्लों की होएगा सेरा मेरे लो नहीं तू सुबह नाश्ता लेके आएगा लो जी सेरा ओदे लो मसीत वाला मंजा मेरे लो ते बाबा जी मेरे वालों नक च भी रूं ते कन्ना च भी ते तुहाडे कुलीमे दा ऐलान भी मैं आप करना जो मर्जी करी हुन तेरे हाथ वासी है फिर वैसे बाबा जी अभी तक शादी क्यों नहीं की थी आपने याद ही नहीं रहा पुत्र शादी हुई सी इन्ने चाची नु तलाक देती सी ओहो सखो डार्लिंग ऐसी बातें नहीं करता यू आर माई क्रश सखो पुत्र कोई फुल लभ जाएगा इथों फुल ए मेहमान ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਰਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਉੱਡੀ ਉੱਡੀ ਜਾ ओए होए होए बुजुर्गी दे नाल विलियम मैरियम सखो सदके जावा साडे पहले गिफ्ट तो वेख ला के साडी मोहब्बत किवें निभेगी ए बाबा जी यही गिफ्ट मैं खोल के ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ आहो तो जो पहली बारी मुंडा सहुरे जांदा फिर करदे ही नहीं बाबू जी ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ किन्ना दी ਤੁਹਾਡੀ क्यों मेरियां अखां ते हेमा मालिनी ना मिलदियां ने ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ना कर तू सखो दी मां है ना ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਹੁਣ खैर जनी जरा मैं रस्मां ते पूरियां करना सलाम अलैकुम मम्मी मैं थक गया पुत्र किते बहना इधर आ जाओ। चाहना ਆਦਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਬੂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ जोरदार तालियां आज एक और हीरो कराची से सफर करके लाहौर मजाकरात के स्टेज पर आने वाले हैं इस हीरो के लिए जोरदार तालियां क्या बात टीवी स्क्रीन पे अपना नाम बनाया क्या बात अलग अलग किरदार निभाए यकसानियत से दूर दूर तक ताल्लुक ना रहा जब भी आए अगर उस जैसे किरदार में आए तो उसे किसी ऐसे तरीके से किया कि वो पिछले से मुख्तलिफ हो गया फिर फिल्म स्टार भी बने अभी कुछ अरसा पहले इनकी फिल्म आई जिसमें इनके काम को बहुत ही ज्यादा पजीराई मिली मेरे दिल के बहुत करीब हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे बहुत प्यारे हैं और आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है कराची का एक नौजवान जिसने लोगों के दिलों पे कब्जा कर रखा है और जोरदार तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिए नवीद रजा आ जाइए जोरदार था क्या बात नवीद साहब सर सफर कैसा रहा सफर तो सफर है गुजर ही जाता है मुश्किल हो या आसान आसान करियर का सफर कैसा रहा करियर का सफर तो आज तक मुश्किल है मुश्किल है आज उन मुश्किलात और उन आसानियों पे बात करेंगे बिल्कुल करेंगे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज तशरीफ थैंक यू दुनिया न्यूज की तरफ से हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से सरदार कमाल साहब की तरफ से इन तमाम खूबसूरत
चेहरों की तरफ से और हर कराची की उस महफिल की तरफ से जहां अगर कोई नेगेटिविटी हो, आपका कदम पड़ता है तो वहां पे पॉजिटिविटी हो जाती है। उस पॉजिटिविटी की तरफ से वेलकम टू मुज़ाकरात सर। इतनी मोहब्बत और इतनी अगर आपकी स्ट्रगल और चीज़ों को कोई समझ सकता है तो वो वही समझ सकता है जिसने काटी हो। तो इमरान ने जितनी स्ट्रगल की है और इमरान ने जितनी काटी है वो मैंने देखी है। एक टाइम था, मुझे आज भी याद है, ANB उस बड़ा उरूज पे था, इफ यू रिमेंबर, बाबर भाई का प्रोडक्शन, बाबर जावेद साहब सर कौन। और इमरान चाहे छोटा कैरेक्टर हो चाहे बड़ा कैरेक्टर हो, जैसा कैरेक्टर हो, इमरान जान मार देता उस कैरेक्टर, गिरता था, पड़ता था, दीवारों से टकरा रहा होता था, आई रिमेम्बर। और हम लोग उस वक्त देख के मैं इसे कहता था, मैं यार ये पागल है, इसे चोट लग जाएगी, इसे क्या कर रहा है, ये जुनूनी था, क्या बात, जुनूनी था, मोहब्बत काम से प्यार, क्या बात। इस काम में मेहनत और जुनून ही आपको आगे लेके जाती है, एंड यू नो दैट। और आप में भी था, है, क्या और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि तब मेरे में बहुत जुनून था, तब मेरे में बहुत आग थी। ये जो अदाकारी और फनकारी का जुनून और आग होती है ना, ये जब आपकी आंखें बंद होती हैं तब ही मध्यम होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको जिंदगी में कभी ये लगे कि अब मेरी आग खत्म हो गई है, मेरा पैशन खत्म हो गया है, तो फिर वो कभी पैशन था ही नहीं, बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। आपका शौक था। और देखिए ये सबसे बड़ी बात, ये इतना शौक है फिर इसके पैसे भी मिल जाते हैं तो अच्छी बात है ना। करना तो यही था। ये उसका कर्म है। देखो तेरे सुनने कान मैनू चंगे नहीं लगदे, इत्थे कुआली लवा दे। तेरे लिए वालियां बनवानियां, मैं वालियां लम्मियां वालियां दे रहन दे, अपने ना मेदे दा इलाज करा। गुर्दे तेरे आपस च वजन ला पे नहीं होना। चलो गुर्दे वजन दे, वलीमे ते साड़ी पानी है तू हला। मेरी भी शर्त है की घोड़े ते तुहानू मैं आप बिठाउणा, लक च साफा पा के। जो दिल करे तू कर ली। अच्छा, लेकिन नेल पॉलिश, आई लाइक पिंक नेल पॉलिश। ओके, आई एग्री विद यू, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं बरात उन्नी देर तक नहीं चुकन देनी जिन्नी देर शेखपुरा फुफी नहीं होती। बाबा जी मुंह दिखाई में क्या देंगे? कट्टा मैं भी मुंह विखाई ते कवांगी जिन्ने जिन्ने को कुछ लेना साडा राबता करे। नवीद भाई सर, वेलकम टू मुज़ाकरात। और भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सर, आप भी। और आपकी नज़र एक शेर करूंगा, मेरा मसला भी है वो शेर की सूरत में जी, और आप मुझे मशवरा दीजिएगा। अभी माशाल्लाह बड़े हैंडसम हैं आप। जरूर। और आज देखें जी, हैंडसम तो नवीद साहब हैं, हाँ जी, लेकिन ड्रेसिंग के लिए अलग तालीम लगदा कराचीओ बिल्टी होई तुहाडी। देखो की होया जी? ना करया कर गैर बंदियां नाल गल्लां। ओ गैर नहीं है, उन्हें ब्याह दे स्लेटां देण दा वादा कीता। क्या बात है, कोई बात। नवीद भाई शेर है सर, मुझे फिर उसका आपने हल भी बताना है। जी। 9-5 पे वो रोकने आ जाएगी लेकिन 9-5 पे वो रोकने आ जाएगी लेकिन 9-4 पे उड़ जाएगी परवाज हमारी। मैं कैसे ताजमहल बनाऊं उसके लिए, वो बनना ही नहीं चाहती मुमताज हमारी। देखो तू 9:03 ते पहुंच जाना। 3 मिनट ते नहीं, मैं 2 मिनट ते पहुंच जाना। मैनू पता 4 मिनट ते कब्रिस्तान का गेट बंद कर देना। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे जियो शेरिया तितर दी लत हुंदी। जियो शेरिया चीची दा दोस्त हुंदा। कल इमरान भाई सखावत साहब 5 फुट टोया कट के ना विच इंज करके बैठे। मैं कहा की कर दिंदे हो? कहंदे मेरियां डूंघियां सोचां ने।
कल बेचारे दे कंड ते सिगरेट लग गया। कैसे? एस्ट्रे च लम्मा पिया मैं बजान लगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ 3 ਘੰਟੇ ਛੁਆਰਾ ਖਾਏ ਨਾ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬੂਤਾ ਹੀ ਉਂਝ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਵਾਵਾਂ ਵਿਆਹ ਲਈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਵੈਨ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਨ ਵਿਆਹ ਚੜਿਆ ਹੈ। बाबा जी दूध पिलाई की रस्म तो मैंने करनी है। ਜ਼ਹਿਰ ਪਲਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। और वो भी रस्म करनी है, डांग छुपाई। ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਹਿਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਣਾ ਕਿ हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू। आप बताइए। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको मोस्टली नेगेटिव कैरेक्टर्स करते देखा है, तो मुझे ये बताएं कि नेगेटिव कैरेक्टर्स का रियल लाइफ पे कितना इम्पैक्ट होता है? मुझे नहीं लगता कोई इम्पैक्ट पड़ता है। 10 बजे जब पैकअप की एक आवाज आ जाती है उसके बाद हम वो वहीं छोड़ के घर चले जाते हैं अपने आप को लेकर। तो मतलब ये जो अदाकार ये बात करते हैं कि किरदार हमारे साथ रह जाता है, हम बहुत दिन उसमें आई डोंट रीड स्क्रिप्ट रीड मी, ये वाली बातें ना। तो ये क्या इस बात में सच्चाई है कि लोग किरदार के अंदर ही रह जाते हैं? यार आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा लगता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। या तो फिर आपकी ड्यूल पर्सनैलिटी हो। एक आध 2 दिन तो चलता है, लेकिन अब इतना भी नहीं होता कि मैं उसमें रह ही गया हूँ, मैं उसमें थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज आपकी रह जाए। आपने अगर कोई वो तो आई एम श्योर यू आर एन एक्टर, यू नो दैट कि किसी दूसरे सेट पे अगर उन्हीं स्पेल में आप चले जाएं तो थोड़ा सा आप अपना किरदार लेकर उधर जा रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पैकअप की आवाज के बाद भी आप घर जा रहे हैं तो कोड़े लेके घर जा रहे हैं। अच्छा, बड़े बड़े मुख्तलिफ किरदार आपने किए। अभी कुछ अर्सा पहले आपने एक नाबीना शख्स का किरदार किया जी, और मेरा ख्याल है आपको बड़ी बड़ी पजीराई मिली होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस किरदार पे जो आपको पजीराई मिली, मुझे आपका मैसेज भी मिला था। तो बस आप समझ जाए कि वो क्या किरदार था। और मेरे से बड़े लोगों ने फरमाइश की जी, और हम अदाकार लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की फरमाइश और सताइश पर चलते हैं। ऐसा ही है। उन्होंने मुझसे कहा कि नवीद भाई जब भी सेट पे आएंगे शेरा, ऐनक और स्टिक लाई जाए। थैंक यू। ए दे दे बाबा, तू इन्हां नालियां कढणीਆਂ ਨੇ। हला ਹਲਾ शुक्रिया। सखो लोगों के सामने होने वाले खावन की इज्जत रखो। जी नवीद साहब, हुक्म कीजिए। सामने कैमरा है, ये स्टेज है पूरा आपके सामने। मैं कहना एक चक्कर ला लो, तेरा दिहाड़ी लग जाएगी। चले जी, तलाल करते हैं फिर। यहाँ कोई है, एक साया है इस मज़ाकरात पे, और उस साये का नाम इमरान है, और वो यहीं कहीं है। वो यहाँ है, वो यहाँ है। रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ। क्या बात है, यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मज़ाकरात। कहीं मत जाइएगा, हम यही हैं। अगर आप भी वहीं रहेंगे तो रेटिंग आती रहेगी, निजाम चलता रहेगा। जबजम बम बुम बा, आप ही पेट की खातिर देखते रहिए। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं नवीद रजा और ये शो है मज़ाकरात इमरान अशरफ साहब का। मैं आज सिर्फ एक गेस्ट हूं आपको वेलकम करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत मजे का शो है, हम एंजॉय कर रहे हैं। और बाकी का बताएंगे इमरान अशरफ साहब। नवीद साहब,
सर एक मुहावरा जी, जुमला जी, सच्चाई या फिर कयासराई कि अदाकार को अदाकार बनने के लिए जमाने की बड़ी मार खानी पड़ती है। जमाना तो मुझे लगता है प्यार करता है, इंडस्ट्री से बड़ी मार खानी पड़ती है। एक्चुअली तो मैं अपना अदाकारी का अगर करियर शुरू करने की बात करूँ तो मैंने लाहौर से शुरू किया और मैं कराची से अपना टिकट अपने पैसों से जो भी जोड़ ताड़ के कैसे यार, बस कुछ अब्बू से लिए, कुछ किसी से मांगे, कुछ दोस्त से लिए, जहाज की टिकट लेके यहाँ पहुँच गए। ऑडिशन हो रहा था, 10,000 लड़के थे जमा अलमरा के बाहर। उन 10,000 लड़कों में कोई 10 सेलेक्ट हुए, उन 10 में से कोई 2 जीते और बस करियर शुरू हो गया। मैं एक शख्स का हर शो में शुक्रिया अदा करता हूँ, उस शख्स का नाम है हुमायूं सईद। अरे और हुमायूं भाई के लिए बहुत सारी तालियां। तो जब मैंने वो शो टैलेंट शो जीता तो उसका प्राइस था एक मूवी सैयद नूर साहब की, उसका नाम था प्राइस ऑफ ऑनर। वो आ नहीं सकी, वो किसी जरूरी काम से उन्होंने रख दी है। अच्छा नहीं तो उस फिल्म की शूटिंग हुई? पूरी हुई है। कितना अरसा हुई शूटिंग? 30 दिन चली थी शूट, प्रॉपर नॉन स्टॉप। शबाब स्टूडियो रोज जाते थे, जिस दिन एक्टिंग नहीं करते तो उस दिन कैमरे के पीछे होते थे। उसी जमाने में नूर साहब ने फिल्म बनाई थी जुगनी। अच्छा। अगर आप लोगों को किसी को याद हो, मोहम्मद राना और शान थे उसमें, उसको मैंने पीछे असिस्ट भी किया है फिल्म को। ओह अच्छा, तो जब वो फिल्म बन गई तो कितना अरसा आप उसका इंतजार करते रहे? यार मैंने तो इमरान, मैं ऑनेस्टली बताऊं, बड़े मजे की बात यह है कि मैं कराची गया हूँ वापस और मैंने कहा अब हट जाओ, मैं स्टार बन गया हूँ, नूर साहब की फिल्म करके आया हूँ, अब से फ़ोन बजेंगे। मेरी नौकरी थी हेल्थ मिनिस्ट्री में, मैं 17 ग्रेड की नौकरी कर रहा था, वो मैंने छोड़ी। अच्छा। और मैंने इसलिए रिज़ाइन किया कि मैंने कहा अब इधर करियर शुरू होने वाला है, मुझे नहीं करनी नौकरी। और वैसे भी नौकरी पे जाके मैं सोचता था कि होने वाला नहीं, हो गया है, हटो बचो। तो भाईजान 6 महीने तक तो किसी ने मुंह ही नहीं लगाया, किसी को पता ही नहीं था क्योंकि फिल्म ही नहीं आ रही। अच्छा, कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैंने कहा ये क्या हुआ है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स शो पर आए, सबने देखा, सब कुछ हुआ, ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो आप हर रोज नूर साहब को फोन करके पूछते थे सर क्या बना? नूर साहब को फोन करके पूछते तो थे, लेकिन नूर साहब के पास टाइट टोपी होती है। मसलन आ रही है आएगी, आ रही है आएगी, बन रही है। मैंने बताया ना, उन्होंने किसी खास जरूरी काम से रखी हुई है वो फिल्म। कब आपको पता चला कि यार ये फिल्म? 2 महीने में मुझे समझ में आ गया था कि ये कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 1 महीना तो आप जरा हंसी मजाक में गुजार लेते हैं। 2 महीने बाद जब आपको समझ आया, वो रात कैसी गुजरी? यार रातें तो बहुत सारी थी वो, कि मतलब अब ऐसा लगने लगा था कि काम पे भी नहीं जा रहा हूँ, तनख्वाह भी नहीं आ रही है। रोए? यार डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी रातें थी जिसमें नींद नहीं आती थी। फिर मैं अपने बाप को देखता था, सोचता था कि यार मैंने अभी सोच लिया था कि इनका रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है और मैंने परवाज़ लेनी है और अब इनको चिल कराना है। बस फिर ऐसा लगने लगा, अब उस स्टेज पे आ गया कि जिसमें मुझे लगा कि नहीं यार अब मिलना पड़ेगा लोगों। वो 2 महीने डिप्रेशन के गुजरे हो? बहुत शदीद डिप्रेशन। पहले महीने तो ये था ना कि मुबारकबादें मिल रही थी, शो की, फिल्म की, इंटरव्यूज हो रहे थे, चीजें हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि यार मेला लगा हुआ है। लेकिन उस मेले में कोई कमाई नहीं थी, उस मेले में कमाई नहीं थी ना, सिर्फ पजराई थी। फिर मैं गया 6 सिग्मा, क्या बात, हुमायूं सईद साहब के पास। मुझे याद है आज भी हुमायूं भाई अपनी टेबल पे, अगर पुराना वाला ऑफिस याद हो तुम्हें, वो कॉर्नर वाले कमरे का, मुझे हुमायूं भाई का हर ऑफिस याद है। तो हुमायूं भाई बैठे हुए थे टेबल पे, मैंने हुमायूं भाई को यूं झांक कर देखा। हुमायूं भाई ने कहा अरे, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। हुमायूं भाई ने कहा वालेकुम सलाम। मैंने कहा हुमायूं भाई आपने कहा था तू ड्रामा कर रहा है मेरा। हुमायूं भाई ने मुझसे कोई अगली बात ही नहीं की, तो ड्रामा कर रहा है मेरा। नैन मनियार उस वक्त एक डायरेक्टर वहां घूम रहे थे और एक ड्रामा बनने लगा था, महमूदाबाद की मलकाएं, जिसमें सज्जल और सबूर दोनों थी। हमने फिर वहां से शुरू किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पीछे मुड़ के नहीं देखा। वाह जी वाह वाह, हुमायूं सईद साहब मैनू आप बड़े पसंद ने। सखो जे किसी दी तारीफ की मेरे हुंदे मैं गोली मार देनी तेनू। ये इश्क है कि जिद है? ये सर शादी होने वाली है। बंदूक लम्मी सी, अद्धी चूप गया है। ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी को नहीं, बस गल ही बंदे नू खा जाती है। भरजाई ने ताना दिता है कि जा ले आ जड़ी पकांदी आ और खवाएगी तेनू, ते ओनू ले जा, मेरा तंदूर है। जाना ते पैना तेनू सखो। जावांगा लेकिन तेनू छड्ड के आ जाना। जिवें तेरा दिल करे, तू उत्थे एक बारी चली गई, तेरा आउण नू दिल ही नहीं करदा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे नवीद में तू है के नहीं, मेरे नवीद में तू
नहीं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरी और आपकी फेस ब्यूटी काफी मिलती है। काफी काफी, मैं छोड़ रहा हूँ। अजय ब्याह आया भी नहीं तो वाजे वाले पहले ही आ गए। वाजे वाले नहीं आए हजे, कल्ला वाजा आया है। बाबा जी तुसी इत्थे आ गए, उत्थे तुहाडी कबर मल्ली गई जे। औलाद का दुख कोई इसके वालदान से पूछे। ना कर सको, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ नहीं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਕੋ ਚ ਐਸਾ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ? ਸੱਕੋ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ ਓਏ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੇਖੋ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੈਵੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਲਮ ਦੇ ਨਿਕਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। वाह, निकाह च बाद च बजना, पहले अंगूठे बनने ने। जी, औलाद का दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। हाय। बहुत से लोग औलाद की वजह से परेशान हैं। याद रखिए, आज का नाफरमान बेटा कल का परेशान बाप बनता है। वाह वाह वाह। इसलिए अपना कल बचाना है तो आज फरमाबरदार बने। एक छोटा सा शेर लिखा है, चाहते हो अगर समर अच्छा, चाहते हो अगर समर अच्छा, आज कर लेना काम हर अच्छा। राहें कटती हैं बड़ी आसानी से, नहीं तो पूछ लो बच्चों की नानी से। सर मेरी तरफ गौर पूछ करें। ले बच्चों की नानी से, दफना दे पहले कुर्बानी से। वो बात कर रहा है अपनी जनानी से। सर ये सुने सर, इन्होंने लगे रहना। सुनाए मुकर्रर। चाहते हो अगर लगे रहना, ਅਸੀਂ तेरी कंध बनाउण दे। इन्होंने लगे रहना, एडा इजी लैंड दे ਸਾਨੂੰ। नहीं सर, लगे रहना की तेनू साबण लाउण दे। ओदी कदर कर लो यार, ओदी कदर कर लो। लगे की कर क्यों? 50 लाख रुपए छड़ के आया मिस्र तो। की करदा सी? ड्यूटी है फिरौन दे उत्ते। की उठन लगदे मुंह अगे कर दिंदा है। बाबा जी तुसी उठना, मैं मुंह अगे करना है। पता की मैं सौरे ना आया हुंदा तेनू दसना ही। चाहते हो अगर समर अच्छा, सर ये सुने सर, चाहते हो अगर समर अच्छा, आज कर लेना काम हर अच्छा। राहें कटती हैं फिर आसानी से, साथ हो अगर हम सफर अच्छा। हाल दिल सुन के जो थम गया, धीरे धीरे प्यार का फसाना बन गया। धीरे धीरे प्यार का फसाना बन गया। वेलकम बैक टू मजाकरा। धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। बन गया। बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ प्रॉब्लम ਸੀ? गाड़ी गाड़ी वाली। वो तो किसी ड्रामे की बात कर रहे होंगे। सर माशाल्लाह सर, मुझे पता चला सर, शक्ल भी मिलती है और हरकतें भी। सर आपने भी माशाल्लाह एक्टिंग की खातर जॉब छोड़ी, मैंने भी छोड़ी थी। मैं फिर महीने बाद लग गया, हालात बहुत ख़राब हो गए सर। सच में सर माशाल्लाह सर, अच्छी एक्टिंग करते हैं सर आप, मैंने देखा है सर। एक मैं फिल्म की कहानी लिख रहा हूँ सर। अच्छा, मैं और आप एक ही लड़की से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, वो लड़की जिंदा है? नहीं, वो मेरी तरफ है, आपने एंड पे खुदकुशी कर लेनी है। मैं भी उसके पास चला जाऊं। आप तो माशाल्लाह सर हॉलीवुड का मटेरियल है सर। मटेरियल? अच्छा, इत्थे की करन दे, उधर जाओ सर। सर सच में बहुत प्यारे हैं सर। दूर से। क्या बात है, सखावत साहब ने मोटरसाइकिल के इशारे ला के बेगम के कांटे बनाते। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਗੁੰਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਨ ਲਵਾਤਾ। आ चंगा कीता ही सखो, मैं तेरी जुबान खिंच के तेनू हारन लै देना बस।
ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਬਾਬਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਨਾ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬਟਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਆ ਪੱਖੇ ਦਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਉਹ 7 ਨੰਬਰ ਡੱਬੇ ਦੇ ਆ ਫਲਾਣੀ ਉਹ ਪਈ ਆ ਫਲਾਣੀ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਆਪ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਗ ਪਤਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੇ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਟ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਪ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ आप माशाल्लाह एक्टिंग करते हैं सर डायलॉग बोलते ही रहते हैं ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਸੂਲੀ ਕੋਨੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ तेरी रस्म करेंगे ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾਈ जूता छुपाई की रस्म से मुझे याद आया जी सखावत साहब की भी शादी जुत्ती लुकाई इन्होंने सोहरियां ते पर्चा कराता ਉਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਰਾਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ बहुत माजरत का मुझे लगा आप मुबारक देने आए हैं माजरत करने बल्कि ताज़ियत करने इन्ना बीमार रहंदे सन इन्ना दाखिल हस्पताल च रहे डॉक्टर इन्हां नूं चाबियां फड़ा जांदा सी जान वक्त आपने उस वक्त एक मुश्किल फैसला किया जब आप अच्छी जॉब पे थे सर जी माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको खुश रखे आपको भी थैंक यू सो मच सर जी सेम सर मैंने कहा ना लेकिन ये वहाँ वाला काम यहाँ नहीं होगा सर एक शेर लिखा है अरे दूसरा फैसला नहीं होता ऑनलाइन जमीर बेचे होंदा दूसरा फैसला नहीं होता इश्क में मशवरा नहीं होता खुद ही सो रास्ते निकलते हैं जब कोई रास्ता नहीं होता डट जाओ जब कर लो कोई तहैया चल चल पैया पैया चल थैया 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 पैया पैया चल चल पैया पैया चल चल पैया पैया चल चल पैया पैया चल चल पैया पैया नवीद भाई सर बहुत बातें हुई जी आपकी स्ट्रगल के हवाले से जी क्यों ना आप कुछ मोहब्बत पे बात हो जाए जी एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है मोहब्बत होती है एक तरफा हो कि दो तरफा हो मोहब्बत जब किसी से कर ली जाती है तो फिर बस उसमें कोई शर्तें और कोई हदें नहीं होती मोहब्बत होती है आपको हुई कभी मोहब्बतें तो इतनी मैं कैंसेरियन हूँ मोहब्बतें तो इतनी शादी मोहब्बत की है नहीं चले शादी तो माशाल्लाह एक ही हुई और एक ही रहेगी लेकिन आपने कहा मोहब्बतें तो कितनी बहुत हुई बिल्कुल कितनी ये स्कूल में एक अलग मोहब्बत हुई कॉलेज में मोहब्बत हुई यूनिवर्सिटी में मोहब्बत हुई लेकिन कभी भी एक चीज़ है कि मैं नहीं छोड़ के गया या मैंने नहीं छोड़ा हमेशा छोड़ा गया हूँ तो मुझे इस बात का है कि मैंने दिल नहीं तोड़ा किसी दिल जले आप दिल जले लेकिन फिर ये है कि असली वो कौन सी मोहब्बत थी जिसने रुलाया बीवी वही असली मोहब्बत थी ये तो चले हो गया ह्यूमर अब आते हैं असली बात यार एक्चुअली बीवी से जो मोहब्बत थी ना वही एक बहुत ही शदीद मोहब्बत थी और वही वो मोहब्बत थी जिसमें हंसे भी रोए भी और लेकिन मोहब्बत हकीकत में मैं तुम्हें बताऊं मैंने इस 4-5 साल में
और एक 9 साल में मैंने जाना कि मोहब्बत होती क्या है। क्या है? जब मेरी बेटी पैदा हुई और उसके साथ, आज वो माशाल्लाह 9 साल की है, उसके साथ एक ज़िंदगी जो चली है, उसके साथ जो मोहब्बत, उसके साथ जो लगन, वो मैंने जाना कि यार ये तो वो मोहब्बत है जिसमें दिल दुखता है, दिल निचोड़ता है, दिल जो है वो मतलब वो देख के पता चल जाता है। माँ बाप कहते हैं ना कि मेरे माँ बाप मुझे कहते थे कि हमें पता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो मैं उस वक्त कहता था इनको कुछ नहीं पता, ये ऐसी कहाँ से आ रहे होते थे आप? तुक्के लगाते हैं। आप कहाँ से आ रहे हो? घूम फिर के दोस्तों यारों के साथ। तो मैं भाई लेट आना ना, घर वालों को बता रहे हैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी जी, हम बच्चे हैं, हमारे मार्कर से हमारे माथे पे कुछ लिख दीजिए, तेज तेज बोल के निकल जाइए और हम आपको जाने देंगे। ये सोच के आए कराची से आप? तुम्हारे शो में तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो कहाँ होते थे आप तब जब वो कहते थे हमें पता था कि आप कहाँ हैं? यार सादी सी जिंदगी थी, दोस्तों यारों के साथ घूम रहे होते थे। तो अब मोहब्बतें तो आपने इतनी ज्यादा की, लेकिन हमारी वाली मोहब्बतें वो वाली मोहब्बत थी ना, फोन पे आवाज सुन के फोन बंद कर देते थे। शर्मीली मोहब्बत। यार वो फोन पे जो आज से अगर तुम 15-1 साल पहले पीछे चले जाओ तो मैं तो बहुत छोटा सा हो जाऊंगा। तुम पैदा ही नहीं हुए होंगे। अच्छा, तो उस वक्त तो यही होता था कि स्कूल में मिल लिए, देख लिया तो बहुत है, मतलब उसी पे गाने 4 आ गए जहन में। पहला हार्ट ब्रेक कब हुआ? स्कूल में ही आई थिंक। किस बात में? वो स्कूल छोड़ के चली गई थी, बाहर शिफ्ट हो गई थी। तो वो आखिरी दिन याद है जब आखिरी दिन का थोड़ा सा बताइए ना कि वो क्या था आखिरी दिन पे, जरा थोड़ी रोशनी। जिस आपको पता था कि आज स्कूल में उसका आखिरी दिन है। बस वो जब फिल्मी तो हमेशा से थे। हाँ। तो कभी इस दीवार पे हाथ रख के यूं खड़े हो रहे हैं, कभी उस दीवार पे दोस्तों के कंधे जाके उसकी क्लास के बाहर खड़े हो रहे हैं, खिड़की के बाहर खड़े हो रहे हैं, उसको देख रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। बहुत जो एक उस वक्त कमाल कर सकते तो ये था कि फूल भिजवा दिया था उस तक कि अपने साथ रखना। और उनका क्या रिएक्शन था? लड़कियां मुझे लगता है बहुत ज्यादा पब्लिक में और इस तरह स्कूल कॉलेज में एक्सप्रेसिव नहीं होती हैं। आंखों से तो पता चल जाता है। आंखों से डेफिनेटली पता चलता है। अफसोस था, रो रही थी, वो भी परेशान थी। हाँ, आज उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? जहाँ भी ये खुश रहे और जितना भी वक्त गुजरता है अच्छा गुजरता है और अच्छी यादें ही रहती हैं सबके साथ। क्या उन्होंने अभी तक आपका फूल संभाल के रखा होगा? अपने होंगे अब तो उसके फूल। नवीद, कोई क्रेजी फैन जो आपको आज तक याद हो? बिल्कुल, एक फैन थी, उसने मेरे बचपन से लेके टिल डेट, जब उसने मेरी बर्थडे के लिए एक कोलाज बनाया था जिसमें मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मेरे जितने जानने वाले हैं सबके उसमें छोटे छोटे मैसेज लिए थे उनके पास जाके। और जब वो मुझे बर्थडे पे मिला है तो उस पर उन सब के मैसेजेस उनके नेचर्स के साथ थे। तो मैंने कहा तुमने सबको अप्रोच कैसे किया? तो फेसबुक नया नया आया हुआ था ना उस वक्त, तो फेसबुक पे उसने सबको जा जाके मैसेजेस कर करके लोगों को जमा किया, पोस्ट के थ्रू वो उनको भिजवाती थी, वो होता था, फिर किसी से वापस कलेक्ट कराती थी। तो उसने ये 1 साल एक्सरसाइज की मेरी 7 जुलाई को ये मुझ तक पहुंचाने के लिए। तो वो स्क्रैप बुक का एक कॉन्सेप्ट कहलाता था। हाँ, देखे ना कितनी खूबसूरत चीजें हाँ में बदल गई। टाइम क्या हो गया पुत्र? दवाई खानी? मालिए जिम जाना। ऐस उम्रे जिम ना जाना, तुसी उत्थे जम जाना। मैं इस शो से ना एक पिछले दिनों एक अंकल आए थे इस शो पे और उन्होंने अपनी औलाद के लिए बड़ा उदास थे। मैं उनके उस क्लिप को मैंने कुछ 8-10 दफ़ा देखा। मेरे फादर का भी 2 साल पहले इंतकाल हुआ और बहुत बीमार थे। अल्लाह ने मुझे इतना तौफीक दी कि मैं उनका ख्याल रख सका। आखिरी दिनों में उनके साथ। एक जो मर्द होता है ना, जब तो चल फिर रहा होता है ना, तो वो सब कुछ होता है, वो हवाओं से भी लड़ जाता है, लेकिन जब वो बीमार होकर लेट जाता है और उसकी जिस्म से जान ख़त्म हो रही होती है ना, तो उसकी एक बाप होता है ना, तो बाप को ये होता है कि मुझे बच्चे को जाते हुए भी कोई तकलीफ़ ना देनी पड़े, बच्चे को जाते हुए भी कोई परेशानी ना देनी पड़े। तो मुझे आज भी याद है और ये मैं बहुत सारे लोगों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि उन अंकल को मैंने उस दिन देखा था, उनकी तकलीफ़ मैं समझ सकता हूँ। मैंने अपने वालिद को जब पहली दफ़ा नहा नहीं सकते थे, चीज़ें नहीं कर सकते, तो बैठा के जब नहलाया या फिर उनको चेंज कराया या फिर उनको स्टूल पास कराने में उनकी मदद की, चीज़ें की, तो पहली 2-3 दफ़ा उन्होंने मुझे देखते नहीं थे। वो इधर देखते थे, कभी ऊपर देखते थे, कभी नीचे देखते, तो मुझे देखना नहीं चाहते थे कि वो ज़िंदगी में शायद कभी नहीं चाहते होंगे कि मैं उनके लिए करूँ। तो मुझे आज भी याद है और मुझे लगता है मेरे मरते दम तक मुझे याद रहेगा कि आखिरी दिन जो उनका था, हम साथी थे, इतवार का दिन था,
तो मैंने उनको ना, वो बिस्तर से उठ नहीं सकते थे तो बेड सोर्स हो रहे थे, तो मैंने उनको यूं बिस्तर से उठाया और अब वालिद के साथ गले लगाने का ज्यादा सिलसिला होता नहीं है, ईद पे बस साइड से हल्के से मिल लिए। उस दिन ना मैंने उनको खड़ा किया और मैंने उनको गले लगा के यूं खड़ा रखा कि खड़े रहें ताकि थोड़ी देर खड़े भी रहें, ब्लड फ्लो बढ़े और चीज़ें हों। तो वो जो हम गले लगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो ज़िंदगी भर साथ रहेगा। वो कनेक्शन जो था ना वो बड़ा कनेक्शन। इसीलिए मैं जो भी जितनी भी औलादें हैं ना, मुझे पता है ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल वक्त होता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, लोगों को मुल्क बदलना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माँ बाप को छोड़ के उदास करके उनकी दुआओं के बगैर आप कहीं जाके 2, 4, 5 साल तो बहुत मजे करेंगे, लेकिन उसके बाद लंबा चल नहीं सकेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आपकी एक और फैन है। अच्छा, वो कहनी मैं पहले भी मिली ही। अच्छा, गड्डी वाली गल मैंने नहीं दसी। अच्छा, पता नहीं कहाँ थी वो गाड़ी खड़ी। Ladies and gentlemen, ultra talented, handsome, witty, very good human. Naveed Raza Saab is here, sir. The mic, spot and stage is all yours. अभी जब इतनी माँ बाप के लिए बात हो गई है, तो मेरी माँ हयात हैं और वाहिद इश्क हैं और रहेंगी। एक औरत जो पहला जो इश्क होता है माँ का, वो बेटा होता है और बेटे का माँ होती है। तो मैं अपनी माँ के लिए आज पहली दफ़ा कुछ कहना चाहूँगा। और पहली दफ़ा मैंने कभी किसी शो में उनके लिए बात नहीं की, वालिद के इंतकाल के बाद उनके लिए बहुत बात की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो चला जाता है उसके लिए हम ज़्यादा बात करते हैं, जो जिंदा होता है उसके लिए कम बात करते हैं। अरे हाय अम्मी, ये आपके लिए। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। घर से निकलता हूं तो उसकी दुआएं साथ चलती हैं। क्योंकि we have Naveed Raza with us tonight at मज़ाक रात। Keep on watching. अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? आर्टिस्ट है वो लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे शो के जो बाप हैं, लोग तो कहते हैं और सी समझते हैं कि वो चले गए, पर वो आज भी हमारे साथ यहाँ हमें महसूस होते हैं, दिखाई देते हैं। सरदार कमाल साहब के शागिर्द। अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार कमाल साहब एक बहुत बड़ा नाम, और जिस तरह से शो की रौनक से और जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे ज़िंदगी का एक उनका जो क्राफ्ट था वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता। नो डाउट। सर ज़रा अपना तारुफ ज़रा खुद से सब बताइए ना सर। मैं सरदार कमाल साहब का शागिर्द हूँ जी। हसनैन कमाल मेरा नाम है और मेरे मोस्ट सीनियर बैठे हैं, ये भी उस्तादों में शुमार हैं। हनी साहब, सखावत साहब, अकरम साहब, फैसल रामे भाई, ये मेरे मोस्ट सीनियर हैं। और मेरा आगाज़ ये इधर फैसलाबाद थिएटर से ही हुआ है। अच्छा। और एज ए कॉमेडियन मैं उधर परफॉर्म करता हूँ शो। क्या बात है। कोई कॉमेडी का एक्ट करके दिखाए ना। कॉमेडी का एक्ट ये है कि बस एक्शन कॉमेडी मैं ज़्यादा करता हूँ, तो उसके लिए उधर करना होगा मुझे। इधर आइए सर। सर मुझे थोड़ा सा ना क्यू दें, बस वो एक्शन कॉमेडी है, क्यू दें कोई भी। क्या हाल है? की किथों है? की मसला है? तू है कौन है? अच्छा, तू अच्छा आदमी नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। प्लीज क्या बात है, क्या बात। क्या हाल है? जी अल्लाह का करम है, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। भाई क्या कहना चाहते हैं? जी मैं शेर सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। हर बार मुझे जख्म जुदाई न दिया कर। हर बार मुझे जख्म जुदाई न दिया कर। यह है। तू मेरा नहीं मुझको दिखाई न दिया कर। सच झूठ तेरी जुबान से होता है जाहिर। सच झूठ तेरी जुबान से होता है जाहिर। कसमें न उठा इतनी सफाई न दिया कर।
बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह एनी तैयारी है ना, मेकअप कोका घंटे हासे भी नाल नाल। ये इतनी हंसियां खुशियां किस बात की? फारिग थी तो हंसने लगी। क्या नाम है आपका? सुमैया। सुमैया, क्या कहना चाहती हैं? मैं वैसे एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। अच्छा। लेकिन मैं पोइटिस्ट भी हूँ। खुद लिखती है? हाँ, मैं खुद लिखती हूँ। तो वो एक शेर सुनाना चाहूँगी। तो मुज़ाकरात देखती हैं? बहुत शौक से। पसंद लाइक दैट, बहुत ज़्यादा। काम ठीक है हमारा? माशाल्लाह हमें कोई टीका टूका लगवाने की जरूरत तो नहीं। अगर आप मेरे चेहरे में कुछ करना चाहें तो क्या करेंगी? आपके चेहरे पे थोड़े नेज़ोलेबियल फोल्ड्स हैं, उनको थोड़ा लिफ्टिंग करना चाहूँगी। वो थ्रेड डालेंगी? नहीं, वो थ्रेड नहीं, बायो फिलर से आपके अपना प्लाज्मा का फिलर बना के PRP, हाँ, बायो फिलर से उसको थोड़ा सा लिफ्ट करना चाहूँगी। उसकी वजह से मुझे लगता है कि स्कल्प्ट नहीं है फेस उतना, मतलब माशाल्लाह प्यारे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। लेकिन वो थोड़ी सी लिफ्टिंग हो जाए तो बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा। हाँ। और उसका कोई साइड इफेक्ट? नहीं नहीं, बायो फिलर है, वो आपका प्लाज्मा है, उसी का फिलर बनाएंगे। वो पैसे कितने के लगेंगे? इमरान अशरफ साहब को तो फ्री है। मेरा ब्याह होने लगा, कोई मेरी शक्ल दा की हो सकता है? तुझे इन्हू पैंदा पवा लो। आपको सिर्फ मसाला लगा के मम्मीफाई कर सकते हैं। तो सुनाइए क्या लिखा आपने? हाँ, मैंने लिखा, उड़ते पंछी के पर काटे हैं काटने वालों ने। ओए जालिम। उड़ते पंछी के पर काटे हैं काटने वालों ने, कैसे गमों के ढेर बांटे हैं बांटने वालों ने। न बन सका कोई भी हमराही हम नवा, न बन सका कोई भी हमराही हम नवा, ऐसे कदम कदम से हम सफर छांटे हैं छांटने वालों ने। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक, आप सुनाएं सर, कैसे हैं? क्या सुनना चाहती हैं बताएं? पोइट्री सुनना चाहती हूँ आपसे मैं। आप मुझे डेडिकेट करें। मैं आपको डेडिकेट करूं? जी, ये मेरी विश है। मुझ में दो ऐब हैं, आशिक भी हूँ सौदाई भी। उनमें दो खूबियां हैं, जालिम भी हैं हरजाई। शेर ना मजा आया ये कोनी चोबरी। उनमें दो खूबियां हैं, जालिम भी हरजाई भी। इन्हू जिन्हें कड़ो कढ़िया यदि भाभी है तो भरजाई भी। आप करती क्या हैं? मैं जॉब करती हूँ, लैब असिस्टेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। आमीन। खुश रहें, आबाद रहें। आमीन, आप भी खुश रहें हमेशा। आमीन। बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इमरान? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। आपको भी बहुत। मैं आपका शो खुदा जानता है मैं बहुत देखती हूँ और मुझे बहुत शौक था आपके शो में आने के लिए। मैं बहुत दिनों से, बड़े महीनों से मैं सोच रही थी और बड़ी कोशिश कर रही थी, मैं आ नहीं पा रही थी। तो आपको देख के बहुत अच्छा लगा। आपको देख के, आपको सुन के, आपकी बात मेरी समात से टकराई। अक्सर ऐसा होता है कि बातें समातों से टकरा के बाउंस बैक हो जाती हैं, लेकिन समातों ने उनको थामा और इज्जत एहतराम से उन पर एक खूबसूरत सा रिबन लगाया, फूल सजाया और मेरे दिल तक भेज दिया। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन आज मैं आपको छोटा सा एक सॉन्ग सुनाना चाह रही हूँ। वो भी एक 27 सुनाऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। प्लीज प्लीज सुनाइए। सदा हूँ अपने प्यार की, सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से बेनियाज़ हूँ, किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज़ हूँ। सदा हूँ अपने प्यार की, रचे हैं मेरे ज़मज़मे हवाओं में घटाओं में, मेरे गले का नूर है घुला हुआ फ़ज़ाओं में, थमूं तो चांदनी हूँ मैं, छिड़ूं
तो एक साज हूँ, किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ। बहुत शुक्रिया भाईजान। सर आपके आने का बहुत 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 शुक्रिया। आपका बुलाने का बहुत 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 शुक्रिया। एंड यू नो दैट आई लव यू। आई लव यू टू। कौन सा हर प्रोग्राम का इख्तिताम अपनी खूबसूरत आवाज से करते हैं, अगर आप इजाजत दें तो उनको बुला लिया जाए। बुलाइए जाए।